मम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिनि। नमस्ते सरस्वते देवै गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हम शुरू कर रहे हैं एक नया टॉपिक, नया अध्याय, जिसका शीर्षक है कारक एवं विभक्ति। तो हम पहले भी देखे हैं ये, अभी दोबारा से जस्ट क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो देखिए, बताइए कारक क्या है, कारक किसको बोलते हैं। देखो जी, बहुत सिंपल है। वाक्य में जिसके द्वारा क्रिया की सिद्धि हो उसे कारक कहते हैं। क्रियाजनकत्वम कारकत्वम, की जो क्रिया को होने में सहायता करते हैं वही कारक है जी। किसी वाक्य में क्रिया के संपादन में सहायता करने वाले को कारक कहते हैं। क्रियाम करोति निर्वर्तयति इति कारकम, क्रिया को करने में जो सहायता करते हैं वही कारक है। एक बहुत ही फेमस उदाहरण है, हे बालकः निरपस्य पुत्रः ययाति ही स्वभवने कोशात् स्वहस्तेन याचकेभ्य धनम ददाति। तो बताइए हे बालकः क्या है। कौन कौन सी विभक्ति है इसमें। सेवंथ। नहीं, वर्तमान द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी सप्तमी, उसके बाद में एक और आता है संबोधन। संबोधन है इसमें। मतलब विभक्ति तो सप्तमी विभक्ति तक होती है, लेकिन सप्तमी विभक्ति के बाद में संबोधन जो होता है वो है ये। हे बालक, इस तरीके से बोल रहे हैं। हे बालक या हे बालको, बहुवचन है, बहुत सारे बालक है या बहुत सारी बालिकाएं या बालिकाएं भी हो सकती है। हे बालको निरपस्य एट हो पुत्र जी। एट हो गई, एट विभक्ति। हाँ, अर्थ बोल सकते हैं। निरपस्य मतलब राजा का। अदब। राजा का। कौन सी विभक्ति। सब राम शब्द भी याद नहीं है, मतलब षष्ठी सस्ती कर। संबंध। यस, करेक्ट। संबंध, राजा का याद संबंध भूल मतलब जाते। का की के रे रे। बोल गए हाँ। थे, बोल गए थे, देख लीजिए, ये रहे, दिख रहे हैं ना। देखिए, ये है बालक रूप, है ना, या राम रूप। राम है रामम, रामेण रामाय, रामात रामस्य, रामे राम, इस तरीके से चलते हैं। तो देखिए इसमें क्या क्या, बालकस्य षष्ठी विभक्ति। और षष्ठी विभक्ति का जो विभक्ति क्या होती है, उसका अर्थ क्या होता है संबंध का की के री रे, मतलब राजा का, है ना। रानी होता तो रानी की, इस तरीके से। तो राजा का पुत्र, पुत्र में कौन सी विभक्ति है। प्रथमा। प्रथमा विभक्ति। ये आती, हाँ, ये आती में कौन सी विभक्ति है। प्रथमा। प्रथमा। स्वभवने, बताइए। अपादान से अलग होने, पंचमी विभक्ति। देखिए, ये पहले तो स्व शब्द है, ये स्व पद है वो दो तरीके से, जैसे स्व, स्व, और दूसरा है ये स्व। दोनों का अलग अलग अर्थ होता है। अव्यय में हमने देखा था, स्व मतलब आने वाला कल, हयः स्वः, आने वाला कल और बीता हुआ कल। और ये वाला है ना, सौजन, स्वजन बोलते हैं ना, स्वजन, स्वजन, अपना। अपने लोग, है ना, वो वाला है स्व। तो स्वभवने मतलब अपने भवन में। देखिए, हाँ, शब्द रूप देखिए, बाल सप्तमी विभक्ति एक वचन क्या है, बाल के। राम से क्या होगा, रामे। भवन से क्या होगा, भवने।
सप्तमी में क्या होता है? सप्तमी संबंध के बाद में आता है क्या? अधिकरण। अधिकरण में क्या होता है? में पर। अधिकरण में पेपर। हाँ, में पेपर। तो अपने भवन में कोसात। कोसात में फिफ्थ सेपरेशन। फिफ्थ सेपरेशन। सेपरेशन। अपादान। अपादान से क्या होता है? से। इसका अर्थ होता है से। और किस अर्थ में? अलग होने के अर्थ में। स्वहस्तेन। बताइए। थर्ड। 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 करण से। करण। थर्ड। करण से या करण के द्वारा। इंग्लिश में बोलेंगे तो इंस्ट्रूमेंट। उसके द्वारा कार्य किया जाता है। तो करण हो गया। तो अपने हाथों के द्वारा, है ना, तृतीय विभक्ति हो गई। याचकेभ्यः। याचकेभ्यः। चौथी। चतुर्थी विभक्ति। संप्रदान के लिए। याचक के संप्रदान। लिए। याचक के लिए। एक वचन की बहुवचन? एक वचन। नहीं। एक मिनट, एक बहुवचन। वचन, बहुवचन। बहुवचन। एक वचन तो क्या होता है? बालकाई, रामाई, है ना, याचकाई होता है। तो बहुवचन याचकों के लिए, भिखारियों के लिए। भिखारियों के लिए क्या देते हैं? धनम ददाति। धन में सेकंड कर्म। कर्म। ये ऑब्जेक्ट है, कर्म है। क्या देता है? बोले बोले धन देता है। द्वितीय विभक्ति हो गई, है ना, कर्म कारक हो गया। तो और ददाती मतलब देता है। देता है। दाद- ददामी बुद्धि योगम तम, वही है। कौन सा लकार है? ददाती। कौन सा टेंस है? देता। प्रेजेंट टेंस की, पास्ट टेंस की, फ्यूचर टेंस की, क्या? ये तो लट लकार। लट लकार, वर्तमान काल, प्रेजेंट टेंस, ददाती। उत्तम पढ़ते पुरुष पढ़ते। से एक वचन। हाँ, पढ़ते पढ़ता पठंती। ये तो प्रथम पुरुष एक वचन है ना। ददाती मतलब उत- देता है। और अच्छा। ददामी क्या होगा? हाँ वो उत्तम पुरुष। देता वो उत्तम है। हूँ। हाँ, भगवान भगवत गीता में बोलते हैं ददामी बुद्धि योगम तम, ये माम उपयंती थे। जो मेरी उपासना करता है मैं उसको, है ना, बुद्धि देता हूँ। ददामी बुद्धि योगम, बुद्धि योग देता हूँ उसको मैं। तो वही है ददाती, ददासी और ददामी। ऐसे ऊपर से नीचे देखेंगे तो, है ना, पढ़ती, पढ़सी और पठामी। तो वो सही, ददाती, ददासी और ददामी। तो देखिए, है ना, देखिए कर्म में कौन सी विभक्ति होती है? बताइए। द्वितीय। द्वितीय विभक्ति। लेकिन कर्म, सेकंड। कर्म में क्या प्रथमा विभक्ति हो सकती है? कर्म कारक में देखिए, कारक और विभक्ति दोनों अलग अलग होते हैं, है ना। कह ज्यादातर को पता नहीं होता कि अरे कारक मतलब क्या है, विभक्ति है ना। कर्म कारक मतलब क्या? द्वितीय विभक्ति, है ना। तो कारक और विभक्ति में अंतर हो सकता है जी। देखिए, कर्म कारक है, कर्म कारक में कौन सी विभक्ति होती है सामान्यतया? द्वितीय द्वितीय। विभक्ति। लेकिन कर्म वाच्य जो हमने देखे थे ना, राम के द्वारा आम खाया जाता है। रामेण आम। अमरम, है ना, खादेत। आदति। आदित। देखिए, ये पटे, है ना, पटे। रामायण। हाँ, इस खादती नहीं होता। राम, राम आमरम खादती होता है। लेकिन पैसिव वॉइस में होने के बाद, कर्मवाच्य में होने के बाद क्या हो गया? राम के द्वारा आम खाया जाता है। तो खाया जाता है के लिए खादेत, पटेत, इस तरीके से रूप चलते हैं। अभी देखेंगे हम अगले वाले में, जो अगला चैप्टर हमारा, जो लास्ट चैप्टर है, वो वाच्य परिवर्तन ही है। तो इसमें देखिए, आमरम में कौन सी भी प्रथमा विभक्ति आ जाएगी। मान लीजिए यहाँ पे कोई पुल्लिंग का होता तो क्या होता? यदि आम पुल्लिंग होता तो आम्रह, इस तरीके होता। आम्रह का देश, है ना। तो इस तरीके से हम देखेंगे, और भी उदाहरण देखेंगे। कर्मवाच्य में ये जो जो कर्म है वो किस में होता है? प्रथमा में होता है, प्रथमा विभक्ति में होता है कि नहीं होता? राम के द्वारा आम खाए जाते हैं, आम को खाए जाते हैं, ऐसा नहीं होता, आम खाए जाते हैं, प्रथमा विभक्ति। तो इस तरीके से कारक और विभक्ति में भी अंतर होता है ना। द्वितीय विभक्ति, हाँ, ये है। देखिए, अभी देखेंगे कारक किसको बोलते हैं? जो क्रिया को होने में सहायता करते हैं। तो देखिए, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक,
कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक और अधिकरण कारक। केवल 6 ही कारक होते हैं, लेकिन विभक्तियां कितनी होती है? 7 होती है ना। 8। हाँ, संबोधन को मिला के 8। तो संबोधन को मिला लेंगे तो ठीक है 8 हो। लेकिन देखिए कारक कितने हैं? 6 ही कारक है। देखिए यहाँ पे कह ददाती, कोई भी वाक्य में ये लगाएंगे कि कौन देता है, हु लगा देंगे। WH वर्ड हम देखते हैं बचपन में, याद करते हैं, तो हु लगाएंगे तो जो आंसर आएगा मतलब वो सब्जेक्ट है, वो करता है। उस वाक्य में है ना वोट लगा के क्वेश्चन बना देंगे, क्या देता है भैया, तो जो आंसर आएगा वो ऑब्जेक्ट है, वो कर्म है। राम के द्वारा क्या खाया जाता है? या कौन आम खाता है, या किसके द्वारा आम खाए जाते हैं? हु। तो जो आंसर आएगा वो सब्जेक्ट होगा। कैन है ना, किसके द्वारा? बाय हुम, किसके द्वारा? तो वो हो जाएगा कर्ण, इंस्ट्रूमेंट है। फिर किसके लिए? और हुम, तो संप्रदान। किससे? फ्रॉम व्हाट? कुत्र मतलब वेयर, कहाँ देता है बोले, वेयर। तो वो हो गया हाँ, अधिकरण कारक। अब ठीक, क्या करना है, क्या करना है? तो बताना मुझे। म्यूट कर देता हूँ मैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं फटाफट। यहाँ निरपति है आदि पदों प्रभु का। जी, हम्म, संबंध, प्रभु जी संबंध कारक जो है कारक नहीं है। हाँ संबंध है, वो कारक नहीं है। क्यों नहीं है? दिमाग लगा के बता सकते हैं। देखिए कारक किसको बोलते हैं? जिसका जो क्रिया के क्वेश्चन साथ, क्रिया के साथ जिसका संबंध होता है ना। क्रिया उत्पादन में जो सहायता करते हैं उनको कारक कहते हैं। ये तो हमने देखा ना ऊपर। तो देखिए संबंध कौन सा है इसमें? है संबंध, करेक्ट ना। तो राजा का इसका क्रिया के साथ क्या संबंध है? कोई संबंध नहीं है। राजा का पुत्र, पुत्र के साथ संबंध है कि नहीं? देखिए है ना, या ययाति के साथ संबंध है क्रिया का, है ना। कौन देता है? मतलब ययाति देता है ना। तो सीधा राजा के साथ क्रिया का कोई संबंध नहीं है ना। राजा का पुत्र ययाति है ना, तो ययाति करता है ना। तो ये संबंध का किसके साथ संबंध है ना, ययाति के साथ संबंध है। पुत्र ययाति के साथ संबंध है राजा का। तो संबंध, संबंध जो विभक्ति है, संबंध वाला जो है, उसका सीधा क्रिया के साथ संबंध नहीं है। देखिए हे बालका, इसका भी क्रिया के साथ थोड़ी ना संबंध है कोई। हे बालक, राजा का पुत्र है ययाति, है ना। क्रिया के साथ संबंध होने का मतलब इस तरीके से क्रिया को जोड़ के प्रश्न कीजिए तो, है ना, तो वो आपका पद आना चाहिए। तो क्रिया को जोड़ के ऐसे ऐसे हमने प्रश्न किए तो सारे पद आ गए, लेकिन ये नहीं आया, संबंध नहीं आया। बना सकते हैं आप ये प्रश्न, ददाती को शामिल करके कोई प्रश्न बना सकते हैं जिसका उत्तर निरुपद से आए? नहीं, क्योंकि सीधा क्रिया के साथ राजा का कोई संबंध ही नहीं है ना। राजा का संबंध है ययाति के साथ, निरुपद से राजा का। अभी देखेंगे आगे, इसमें भी समझाया है। यहाँ निरुपति आदि पदों का क्रिया के साथ संबंध है, अतः ये कारक है। संस्कृत में संबंध तथा संबोधन को क्रिया से सीधे संबंध न होने के कारण कारक नहीं माना जाता है। इस वाक्य में निरपस्य पद का ययाति कर्ता से संबंध है, किंतु क्रिया ददाति से सीधा संबंध नहीं है। इसी तरह हे बाल कहा का भी क्रिया से सीधा संबंध नहीं है। क्लियर है? इस तरह कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान तथा अधिकरण, ये 6 कारक है। देखिए कर्ता क्या होता है? क्रिया को स्वतंत्र रूप से करने वाले को कर्ता कहते हैं। गिरीश है पुस्तकम पढ़ती, गिरीश पुस्तक पढ़ता है, तो उसको करने वाला कौन है? कहा, हु। तो गिरीश है, मतलब यह कर्ता कारक है। कर्म, क्रिया के संपादन में कर्ता के सर्वाधिक अभिष्ट को, सर्वाधिक चाहने वाले को, अभिइष्ट को कर्म कहते हैं। देखिए क्या करता है? वोट, वोट लगाएंगे तो जो आंसर आएगा वही कर्म कारक हो गया। गिरीश पुस्तक पढ़ता है, क्या पढ़ता है भाई?
तो हो गया कर्ण। कर्ण मतलब किसके द्वारा करता है ना, बाय होट, बाय वोट, बाय होम, इस तरीके से। क्रिया की सिद्धि में कर्ता के प्रमुख सहायक को कर्ण कहते हैं। इंस्ट्रूमेंट, गोरी जलेन मुखम प्रक्षालयति, गोरी जल से मुख धोती है, तो जल के द्वारा, ये क्या हो गया, कर्ण कारक हो गया। प्रक्षालन, क्रिया का प्रमुख सहायक जल है, अतः जल कर्ण कारक है। संप्रदान कारक, जैसे कुछ प्रभु दिया जी था। इसका जी करण कारक का एक सूत्र भी होता है ना, वो कर्त करण योज तृतीया, ऐसे करके कुछ। हाँ, ये सभी के ही होते हैं वो तो सूत्र, मेरे को भी एग्जैक्ट याद नहीं है। सभी के लिए ऐसे सूत्र हैं, मतलब संस्कृत की भाषा में और भी डेप्थ में समझने के लिए सबके लिए अलग अलग भी सूत्र होते हैं। आप देखिए आएगा, फिर कल बताइएगा क्लास में क्या होता है। ठीक है। जिसे कुछ जिसे कुछ दिया जाता है या जिसके लिए कोई कार्य किया जाता है, वहां संप्रदान कारक होता है। संप्रदान के लिए, करण से या करण के द्वारा, कर्म को कर्ता ने, इस तरीके से जो विभक्ति है वो विभक्ति चिन्ह इस तरीके से। देखिए, वागीश मित्राय लेखनी ददाती, वागीश मित्र के लिए लेखनी देता है। लेखनी मतलब पेन देता है, मित्र को पेन देता है, मित्र के लिए पेन देता है। देखिए, मित्र के लिए तो संप्रदान कारक हो गया। माता बालकाय फलम आन्यति, माता बालक के लिए फल लाती है, तो क्या हो गया, बालकाय में कौन सा कारक, बालकाय में कौन सा कारक, कौन सा yes. कौन सा कारक पढ़ रहे हैं हम, संप्रदान। संप्रदान कारक। माता में कौन सा कारक, कर्ता कर्ता, कारक, कर्ता कारक। फर्स्ट, कर्ता, फलम कर्म, कर्म कारक, कर्म, और आन्यति क्रिया, तो क्रिया भी कारक थोड़ी क्रिया को लट, हर में सहायता करते हैं वो कारक है। तो संप्रदान के लिए कौन सी विभक्ति इसमें, चतुर्थ, फोर्थ, चतुर्थी विभक्ति। संप्रदान में चतुर्थी होती है सामान्यतः। अपादान कारक, जिससे कोई वस्तु अलग होती है वह अपादान कारक होता है। वृक्षात पत्राणि पतंती, अपादान से अलग होने के अर्थ में, वृक्ष से पत्ते अलग हो रहे हैं, वृक्षात में कौन से, अपादान कारक हो गए। अधिकरण, अधिकरण देखिए क्या है, अधिकरण मतलब वेर, कहाँ रहता है वो ना, क्रिया का आधार अधिकरण है। मुनि है आसने तिष्ठति, मुनि आसन पर बैठता है ना, तो आसन क्या हो गया, उसका क्रिया का आधार हो गया है। अधिकरण में क्या होता है, मैं पे पर, इस तरीके से उसकी विभक्ति का चिन्ह होता है, मैं पे पर, तो आसन पर बैठता है। इस वाक्य में तिष्ठति क्रिया का आधार आसने है, आसने अधिकरण कारक है। देखिए, संबंध और संबोधन, जहाँ एक व्यक्ति अथवा वस्तु का दूसरे व्यक्ति अथवा वस्तु से संबंध प्रकट होता है, वहां षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होता है। रामस्य पुत्र है कुश गच्छति, राम का पुत्र, तो रामस्य में क्या हो गया, षष्ठी विभक्ति। एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति के साथ संबंध, राम का पुत्र कुश, है ना, वो कहा वो जाता है, या रामस्य पद में षष्ठी विभक्ति है। काके की, जी काके की, हाँ, काके की, उसका विभक्ति चिन्ह होता है काकी के रारी रे, इस तरीके से सामान्यतः काकी होता है, काकी या के। यहाँ रामस्य पद में षष्ठी भक्ति है, जिसका पुत्र कुश से सीधा संबंध है, अतः रामस्य में संबंध वाचक षष्ठी है। सोहन से पुस्तकम अस्ति, सोहन की पुस्तक है, सोहन का पुस्तक से सीधा संबंध है, संबंध बता रहे हैं, मतलब दो व्यक्ति वस्तु का आपस में जो संबंध बताता है वो संबंध कारक हो गया। जिसे पुकारा जाए या संबोधित किया जाए उसे संबोधन कहते हैं। जैसे हे बालक, कोलाहलम मा कुरु, हे बालक, अरे बालक कोलाहल मत करो, शोरगुल नहीं करो भाई। तो इस वाक्य में बालक को संबोधित किया गया है, अतः संबोधन है। संबोधन का मतलब ये होता है किसी को संबोधित करना, एड्रेस करना, पुकारना। क्रिया क्रिया से सीधा संबंध न होने के कारण संबंध का संबोधन को संस्कृत में कारक नहीं माना जाता। ठीक है, क्लियर। अभी विभक्ति, शब्दों में लगने वाली विभक्तियां 7 है, प्रथमा द्वितीय तृतीय चतुर्थी पंचमी षष्ठी तक सप्तमी, संबोधन अलग से आ जाते हैं। तो ये 7 विभक्तियां हैं, इनके तीनों वचनों में अलग अलग प्रत्यय लगते हैं। ये प्रत्यय 21 है जिन्हें सुप नाम से जाना जाता है। सुप्रत्यय के लगने पर शब्द पद बनकर प्रयोग होते था, सुबंध है ना,
मतलब अंत पे सुप प्रत्यय लगते हैं ना, सुप प्लस अंत क्या होगा? सुबंत। समझ में आ रहा है? सुबंत। तो सुबंत है ना, कौन सी संधि हो गई? जो वर्ग का प्रथम वर्ण किसमें तृतीय वर्ण में बदल जाता है, कौन सा? जसत्व व्यंजन। जसत। जसत्व व्यंजन संधि। तो इस ये रूप तो हमने देखे ही ना, ये तो शब्द रूप के बारे में बता रहा है ऐसा। कैसे? 7 विभक्ति होती है और एक वचन द्विवचन बहुवचन में इस तरीके से रूप चलते हैं। बालक के हमने देखा, फल के हैं, लता के हैं, 7 है, फिर एक वचन द्विवचन बहुवचन में, तो इस तरीके से 7 इंटू 3 कितना हो गया? 21। 21। 7 21। तो ये 21 परतें हैं। तो वास्तव में कैसे रूप बनते हैं? परतें जुड़ जुड़ के ये शब्दों के रूप चलते हैं। ये विभक्तियां दो तरह से प्रयोग की जाती है, कारक विभक्ति के रूप में तथा उपपद विभक्ति के रूप में। कारक विभक्ति क्या होती है, उपपद विभक्ति क्या होती है? क्रिया के आधार पर लगने वाली विभक्ति को कारक विभक्ति कहते हैं संज्ञा आदि शब्दों में। अन्य पदों के आधार पर लगने वाली विभक्ति को उपपद विभक्ति कहते हैं संज्ञा, है ना। उनके अलावा कोई अन्य जो पद है, अभी देखेंगे आगे, उपपद विभक्ति और कारक विभक्ति। अभी देखते हैं हम प्रथमा विभक्ति। कृत्यवाच्य के कर्ता में और कर्मवाच्य के कर्म में क्या होती है? प्रथमा विभक्ति होती है। प्रथमा विभक्ति। उदाहरण यथा मोहन दुग्धम पीबती, मोहन दूध पीता है। तो मोहन में क्या है, बाय डिफॉल्ट क्या आता है ना? प्रथमा। प्रथमा विभक्ति कर्ता में। यहाँ दूध पीने की क्रिया को करने वाला मोहन है, अतः मोहन में प्रथमा विभक्ति है। रामः पुस्तकम पढ़ती, राम पुस्तक पढ़ता है। इस पुस्तक में पुस्तक पढ़ने की क्रिया को करने वाला राम है, तो प्रधान होने के कारण करता है। ठीक है। स्वनेन ग्रंथ पठ्यते, स्वन के द्वारा ग्रंथ पढ़ा जाता है। तो देखिए ग्रंथ में क्या आया, ग्रंथः प्रथमा विभक्ति। हाँ। ये वाक्य कर्मवाच्य है जिसमें कर्म ग्रंथ पढ़ना प्रधान होता है, ग्रंथ को प्रथमा विभक्ति हुई। किसी शब्द के अर्थ, लिंग एवं प्रमाण को प्रकट करने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है। सामान्यतः कोई व्यक्ति नहीं तो प्रथमा विभक्ति ही उपयोग होती है। मोहना, पुरुषः, लघुः, लता इति के योग में प्रथमा विभक्ति होती है। वयम इमं कालिदास इति नामना जानीमः, हम इनको कालिदास इस नाम से जानते हैं। क्या आएगा प्रथमा विभक्ति, मतलब कालिदास है, मिसप्रिंट है। हाँ? हम इनको या इसको कालिदास इस नाम से जानते हैं, है ना? पटामी, पटावा, पटामा, पटामा, जानीमः। इति मतलब इस, नाम नाम मतलब नाम से, तृतीय विभक्ति। वयम मतलब अहम, आवाम, वयम, में हम दोनों, हम सभी। तो हम सब लोग इमम, इमम, इमे, इमानी, ऐसा होता है। अयम, इमम मतलब इनको, अयम, इमो, इमे, इमम, है ना, द्वितीय व्यक्ति वचन, तो इनको। द्वितीय व्यक्ति वाक्य में कर्ता के सर्वाधिक अभिष्ट अर्थात कर्म में द्वितीय व्यक्ति लगती है। वैष्णवी चित्रम पश्यति, हाँ, जो कर्म होता है उसमें द्वितीय व्यक्ति होती है। वैष्णवी चित्र देखती है या चित्र को देखती है। इस वाक्य में वैष्णवी को चित्र देखना सर्वाधिक अभिष्ट है, अतः चित्र कर्म संज्ञा, उसमें द्वितीय व्यक्ति है। इस प्रकार बालः मोदकम वांछति, बालक है, छोटा बालक, उनको लड्डू चाहिए, है ना, लड्डू लड्डू चाहता है। बालः मोदकम वांछति, तो ये कर्म क्या हो गया, ऑब्जेक्ट क्या हो गया, इसमें क्या चाहता है, मोदक, तो क्या आएगा, है ना, द्वितीय व्यक्ति आएगी। हमें बालक का मोदक अभिष्ट है, तो वह कर्म संज्ञक है। कृत्यवाच्य के वाक्यों में कर्म में द्वितीय व्यक्ति लगती है ना, कृत्यवाच्य के कर्म में द्वितीय व्यक्ति लगती है। और कर्मवाच्य के कर्म में कौन सी व्यक्ति लगती है, बताइए। कर्मवाच्य के वाक्यों में कर्म में, फर्स्ट। हाँ फर्स्ट फर्स्ट। वह व्यक्ति लगती है। देखिए वैष्णवी चित्रम रचयति, वैष्णवी चित्र की रचना करती है। यहाँ चित्र की रचना करना ही कर्ता का कर्म है, अतः चित्र चित्र में द्वितीय विभक्ति। ठीक है, सिंपल सी बात है, ऑब्जेक्ट है, कर्म है, उसमें द्वितीय विभक्ति लगती है, तो लग गई बस, और क्या। अभी लेकिन कुछ महत्वपूर्ण शब्द आएंगे जो आपको याद रखने हैं जी। हम विभक्ति को हिसाब से जाएंगे तो उनमें लगनी चाहिए दूसरी विभक्ति, लेकिन क्या इन शब्दों के योग में, इन अवयवों के योग में क्या होता है,
द्वितीय विभक्ति ही लगती है। देखिए कैसे, क्या क्या है। अभितय मतलब सामने, परितय मतलब चारों तरफ, उभयतय मतलब दोनों तरफ, सर्वतः मतलब सब जगह, है ना, प्रति मतलब की ओर। ये सब तो हम देखे ना, अव्यय में सारे शब्द हम देखे हैं, सारे अव्यय देखे। विना मतलब बिना, अंतरा मतलब बिना, अंतरेण मतलब बिना, अधः मतलब नीचे, और ऊपरी मतलब ऊपर, दिख मतलब दिखा रहा है भाई तेरे को, इस तरीके से बोलते हैं ना। हाँ हाँ हाँ, है ना, कि मेरा दुर्भाग्य है, ऐसा खेद प्रकट करने के लिए। समया मतलब, समय होता है यह है समया, समया मतलब होता है पास में, निकट में। निकषा मतलब भी एक ही है, निकट। समया मतलब निकट। तो जहाँ पे भी ये हमारे आ जाते हैं महाशय जी, ये सारे महाशय जब आ जाते हैं, सारे अवयव जब आ जाते हैं वाक्य में, तो जो इनके पहले वाला जो ये है ना, उसमें क्या आता है, द्वितीय विभक्ति आ जाती है। देखिए पहला ही वाक्य हम देखते हैं। गांव के सामने वृक्ष है, तो गांव के कौन सी विभक्ति होनी चाहिए इसमें बताइए। कर्ता ने कर्म को कर्ण से या के द्वारा संप्रदान के लिए अपादान से अलग होने के अर्थ में, हाँ, संबंध काकी के रारी रे अधिकरण में पेपर। ठीक है, तो उसके हिसाब से कौन सी विभक्ति होनी चाहिए इसमें, गांव के सामने, गांव के, संबंध। संबंध कारक होना चाहिए, है ना, संबंध विभक्ति आनी। छठी विभक्ति। हाँ, तो ग्राम का क्या होता है षष्ठी। ग्रामस्य। हाँ, ग्रामस्य मतलब गांव के, ग्रामस्य मतलब गांव के। लेकिन यहाँ पे ग्रामस्य नहीं आया जी, यहाँ पे आया ग्रामम। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये दादाजी आ गए अभी तक, तो इसके योग में यहाँ पे द्वितीय विभक्ति ही आती है। द्वितीय विभक्ति। इन सारे पदों के अवयव के योग में, है ना, क्या आता है, द्वितीय विभक्ति ही आती है। गांव के सामने वृक्ष है, नगर के चारों ओर मार्ग है। हमारा नगर है जी, उज्जैन नगर है, उसके चारों तरफ मार्ग है, रोड है। तो नगर के क्या आना चाहिए, नगर से, नगर के। नगरस्य। लेकिन आया क्या, नगरम, द्वितीय विभक्ति है। तो ये परितय के योग में हो गया ऐसा। विद्यालय में समय, विद्यालय के निकट, उसमें भी विद्यालय से आना चाहिए, लेकिन समय के योग में आ गया द्वितीय विभक्ति वचन। नदी में है ना, इसका भी षष्ठी विभक्ति देखें तो नद्या, नदी के निकट, लेकिन निक्सा के योग में क्या आ गया, नदी में आ गया। हाँ, बाल घातीनम, है ना, कि दिखा रहे, बाल गाते को, छोटे बच्चे की हत्या करने वाले को दिखा रहे, तो अभी वही हो रहा है, कर्म ही हो रहा है एक तरीके से, को, बालक की हत्या करने वाले को, तो ठीक ही है, द्वितीय आना चाहिए, द्वितीय आना है। हा के योग में द्वितीय विभक्ति आनी। अहम मित्रम प्रति किम अपि न कतहि स्यामि, मैं मित्र के प्रति कुछ भी नहीं कहूंगा, कतही श्यामी ना, पढ़ते पढ़ता पढ़ती है। और लिट लगा जो फ्यूचर वाला है, उसमें कैसा चलता है, पटी सेती, पटी सेता, पटी सेती ना, वर्तमान काल और भविष्य काल के रूप एक जैसे चलते हैं, बीच में क्या आ जाता है, ये सय आ जाता है। कतयति होता वर्तमान काल में, कतई, है ना, कतई, कतई यामी होता वर्तमान काल, और कतई श्यामी हो गया भविष्य काल, भविष्य। फ्यूचर टेंस, लिट लगा। तो मैं मित्र के प्रति कुछ भी नहीं कहूंगा, तो प्रति के कारण क्या हो गया, मित्र से नहीं आया, मित्र मान गया। मार्गम उभयते, मार्ग के दोनों ओर वृक्ष है, तो मार्गम। सर्व आश्रम सर्वथा वनानि सन्ति, आश्रम के चारों ओर वन है, तो सर्वत के कारण आश्रम आ गया। दिख मूर्खम है, अरे मूर्ख दिखा रहे थे वो, तो दिख के कारण मूर्खम आ गया। मम गृहम ऊपरी वायुयानम गच्छति, मेरे घर के ऊपर वायुयान जाता है, तो ऊपरी के कारण क्या आ गया, गरम। द्वितीय मम विभक्ति। बताइए कौन सा शब्द रूप है, किसका शब्द रूप चलता है। मम। अहम अहम माम, अहम माम, है, मैया मैयम, शब्द हमने याद किए थे ना, बहुत काम आते हैं। एक वचन के रूप देख रहे हैं हम खाली, अहम माम मैया मैयम, मत मम मयी रे, मई, याद करने के लिए लगा दो रे कुछ होता नहीं। अहम माम, अहम मतलब मैं, माम मतलब मेरे को, द्वितीय है ना, द्वितीय। मया मतलब
मेरे द्वारा। मेरे से। ये भगवत में बहुत सारे, हर भगवत गीता भागवतम के हर श्लोक में ही मिल जाते हैं सब, है ना। भगवान बोलते हैं मेरे द्वारा, मेरे से, हाँ, मेरे से सब कुछ आता है, मेरे लिए जो करता है। मम मतलब मेरा, मई मतलब सारे याद मई सर्वाणी कर्माणी है, और जैसे से मत परा। इस तरीके से ये सारे सारे शब्द आपको मिल। हम जो ममे वांसो जीवलोके, हम सस्य प्रभु अहम सर्वस्य प्रभवो, मतः सर्वम प्रवर्तते, मेरे से ही सब आता है। मत मतः तो बताइए कौन सा है। ये अभी ऐसे श्लोक पे जाएंगे तो हम आएगा। देखिए हमने देखा एक मत तहसील प्रत्यय देखा था हमने। तहसील प्रत्यय देखा था, आपको याद हो तो। ग्रामात को हम क्या लिख सकते हैं? ग्राम, ग्राम तह, गांव से या गांव से एक ही बात है, तहसील प्रत्यय लगा सकते हैं। तो देखिए ऑपरेशन में विभक्ति मत को क्या लिख सकते हैं? मत को क्या लिख सकते हैं? मतः, मेरे से, है ना। इस पंचमी विभक्ति एक वचन की जगह तो हम यूज करते हैं ना तहसील प्रत्यय को, तह लगा दो, तह मतलब सब से। तो मत को क्या कर दिया? मतः कर दिया हमने, है कि नहीं? इंटरेस्टिंग है ना। इतने डेप्थ में चले गए जी हम, एक एक पद का हम एनालिसिस कर सकते हैं। वो भी 10th क्लास तक की ग्रामर पढ़ गई, बताइए कितना ही चाहिए अपने को। भूमि अधः जंतवः सन्ति, भूमि के नीचे क्या है? जानवर है। तो अधः के कारण क्या हो गया? भूमि। विना, विना मतलब बिना, तो पुत्र के बिना माता दुखी हो गई। भूमि के नीचे जानवर रहते हैं। बिना के योग में द्वितीय विभक्ति। अंतरा मतलब बिना, इसके योग में द्वितीय विभक्ति। परिश्रम के बिना सुख नहीं है, परिश्रम करेंगे तो सुख मिलेगा जी। हास्यम अंतरेण जीवनम निरर्थकम, हास्य के बिना, हास्य परिहास के बिना जीवन निरर्थक है, मतलब बेकार है जी। अंतरेण के योग में द्वितीय विभक्ति एक वचन। तो ये सामान्य शब्द है ना। अब अभेतः, अभितः, उभयतः, सर्वतः, परितः, हा अधिक, है ना। इस तरीके से बिना, अंतरेण, अंतरा, वैसे गिनती के 10, जो 8-10 शब्द है, इनके योग में द्वितीय विभक्ति आती है, सिंपल। और उसके साथ में क्या है? जो ये 4 धातु है उनके आगे जब अधि अधि आता है ना, अधि जब आता है, उसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा बताइए? अधिधन आस्ते, अस्थि। कौन सा संधि? यण स्वर संधि, स्वर संधि का एक प्रकार है यण। जब ये या वह के पहले आधा वर्ण हो, मतलब समझ जाओ, यण संधि। अधि प्लस अधि बसती। तो देखिए, राजकुमार पर्यंकम अधिसेते, राजकुमार पलंग पर सोता है। तो सेते सीधा तुम मतलब सोना, और ऊपर सोना है ना, पलंग पर सोता है। तो देखिए आनी चाहिए थी पलंग पर, कौन सी भक्ति आनी चाहिए थी बताइए? मैं पे पर में किसमें होता है? 7 सेवंत, सब बाल के में है। से अधिकरण। हाँ, जैसे रामे रामे हो रामेशु, तो पर्यंक के आना चाहिए था, लेकिन आया क्या? पर्यंकम। क्यों? अधि सेते के साथ ये दोनों एक साथ आ जाता है, अधि प्लस सेते, तो उसके साथ द्वितीय विभक्ति होती है। अधितिष्ठति, विष्णु है वैकुंठम अधितिष्ठति, वैकुंठ, विष्णु है वैकुंठ में रहते हैं, आना कौन सा चाहिए था विभक्ति? वैकुंठ वैकुंठे। वैकुंठ है, रामे में सप्तमी विभक्ति एक वचन, लेकिन वो नहीं आया है। वैकुंठम अधितिष्ठति, क्यों? अधितिष्ठ के गाने। प्राचार्य है उच्च आसनम अध्यासते, जो प्राचार्य हैं, हमारे टीचर प्रोफेसर हैं, वो ऊंचे आसन पर बैठते हैं, अध्यासते। तो क्या हो गया? पर मतलब वो आना चाहिए सब तुम, लेकिन आया द्वितीय। मुनि वनम अधिवसति, मुनि वन में रहता है। तो आया क्या? द्वितीय व्यक्ति, वन को रहता है ना। थोड़ी वो अर्थ, वन में रहता है, मतलब आना चाहिए था सब तुम्हें, लेकिन आया क्या? वनम, क्यों? अधिवस के कारण। फिर है ये जो कर्म कारक है, उसमें थोड़े ज्यादा अपवाद टाइप के ज्यादा है, बाकी में थोड़े थोड़े ही है। व्यवधान रहित प्रभु काल। जी, हाँ जी। मुझे अगर इसी सेंटेंस में सिर्फ मोदी वस्ती आता तो फिर वने हो जाता, हाँ, अधिवस्ती की जगह।
हाँ, केवल वस्ती होता तो वने हो जाता है यहाँ पे। मुनि है वने वस्ती, मुनि वन में रहते हैं। अभी थोड़ी देर पहले हमने एक उदाहरण देखा था, उसमें ऐसा ही था। लेकिन अधि प्लस वर्ष आ गया तो वो द्वितीय विभक्ति आ जाती है। व्यवधान रहित कालवाची या मार्गवाची शब्दों के योग में द्वितीय विभक्ति होती है। छात्र द्वादश वर्षाणी पढ़े, मतलब 12 साल तक बच्चा पढ़ा, लगातार 12 साल तक पढ़ा, उसके योग में भी क्या द्वितीय विभक्ति है ना। फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, वैसे वर्षम वर्षे वर्षाणी, वर्षम वर्षे वर्षाणी। छात्र मासम पुस्तकम अपढ़, छात्र ने मास भर है ना, महीना भर पुस्तक को पढ़ा, तो लगातार पूरा महीना भर पढ़ा, तो है ना व्यवधान रहित कालवाची हो गया, तो उसमें द्वितीय विभक्ति आ गई। मथुरा नगरम इतः क्रोशम वर्तते, मथुरा नगर, इतः मतलब यहाँ से, इतः ततः, इतस्ततः, ये अव्यय में हमने देखे थे ये शब्द। मथुरा नगर यहाँ से कोस भर है, क्रोशम, तो मार्गवाची शब्दों के लिए। विद्यालयात क्रोश द्रव्यम पर्वत वर्तते, विद्यालय से 2 कोस पर्वत है जी, उसमें द्रव्यम आ गया है ना। जैसे फलम फले फलानी, फलम फले फलानी, द्रव्यम का द्रव्यम हो गया। फिर देखिए कुछ ऐसी धातुएं हैं, उनके साथ में द्वितीय विभक्ति आती है। सेव, सेवा करना, पुत्र पितरम सेवते, पिता, पुत्र पिता की सेवा करता है। आना कौन सा चाहिए था, षष्ठी विभक्ति एक वचन, पिता की षष्ठी विभक्ति एक वचन क्या होता है, पितु। रस्य। हाँ पितु। क्योंकि पिता के राम की तरह नहीं चलते ना, वो उकारांत है या रिकारांत है, पितृ, उसका पितु होता है, पिता की सेवा करता है। लेकिन आया क्या, पिता पितरम, पितरा पित्रे, है ना, इस तरीके से चलता है ना, पितु पितु पितरी। देख लेते हैं एक बार, मेरे को थोड़ा क्लियर हो जाएगा। मुनि शब्द है ना, मुनि है मुनिम, मुनिना मुनिये, मुने है मुने, मुनो मुने, पति है पतिम, पत्या पते, पत्यो पत्यु पत्यो, इस तरह। नदी नदीम, नद्या नदई, नद्या नद्याम, भानुहा भानु, भानुना भानवे, भानु भानु भानु, इस तरीके से। ऐसे धेनु के, धेनुहा धेनु, धेनवा धेन्वे, धेनो धेनो धेनव, मधु के, इस तरीके से चलते हैं। सत्य में वचन मधुनी होता है, मधुना मधुना, इस तरीके से। ये आ गया पिता, पिता पित्रम, पित्रा पित्रे, पितु पितु, पितृपित, पितु पितु, पितरे पिता। द्वितीय व्यक्ति वचन क्या है, पितरम, पिता को, पिता के द्वारा। हाँ, माता न सस्यात, पिता न सस्यात, तो वो एक वचन में आ गया वो तो इस तरीके से ये शब्द आते हैं। तो पिता के योग में आ गया, और सेव धातु के योग में आ गया द्वितीय विभक्ति। ऐसे ही आ प्लस रू है, चढ़ना, बालक वृक्ष पर चढ़ता है, तो उसके योग में आ गया द्वितीय। पुत्र पिता का है ना, पीछे पीछे जाता है, पिता के पीछे पीछे जाता है, आना चाहिए षष्ठी, लेकिन आ रहा है द्वितीय। निंद धातु के योग में द्वितीय। दुष्ट सज्जन की निंदा करते हैं, रक्षक गांव की रक्षा करते हैं, बालिका नगर को जाती है, राधा गाम पयः दोग्धी है, राधा ने गाय के दूध का दोहन किया, दोनों में द्वितीय द्वितीय आ गई। दूह धातु के योग में इसमें द्वितीय, पय भी द्वितीय विभक्ति है, पयस शब्द रूप होता है इसका। पुत्री मातरम धनम याचते, पुत्री माता से धन मांगती है, तो होना चाहिए कौन सा, कौन सी विभक्ति होनी चाहिए, माता से, पंचमी विभक्ति होनी सब चाहिए, पंचमी विभक्ति होनी चाहिए अपादान से अलग होने के, माता से मांग रही है धन, धन दे दो मेरे को ना, वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, माता से धन ले रही है ना, तो इसमें क्या पंचमी होनी चाहिए, लेकिन अब हो कौन सी रही है, द्वितीय व्यक्ति वचन, क्यों, यास धातु आ गया, मांगना। पस धातु, स तांडुलान ओदनम पचती, वह जो चावल है, जो चावल से भात पकाता है, इस तरीके से। तो तंडुलान क्या, द्वितीय व्यक्ति बहुवचन है ना? लेकिन पच के कारण ये से आ गया, आना चाहिए था सप्तमी व्यक्ति और षष्ठी व्यक्ति बहुवचन, चावलों को, चावलों से, चावलों से तो फिर तृतीय व्यक्ति आनी चाहिए थी। इसी तरीके से ये है, मतलब होता है ओदनम